वेलकम टू यू ऑल इन माय करंट अफेयर्स वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज प्रोडक्ट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन अकॉर्डेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI सर्टिफिकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली। इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का है जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रादेशिक संकेतक सर्टिफिकेशन मिला है भारत सरकार के द्वारा? वो है इन चार ऑप्शंस में से वो है कश्मीरी सैफरन। द आर्टिकल वाज ऑन कश्मीर सैफरन नाउ हैज द GI सर्टिफिकेट। जो कश्मीरी सैफरन है ये 1600 मीटर्स की अल्टीट्यूड पे ग्रो किया जाता है कश्मीर में। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A UN report on terrorism has warned that there are significant number of Islamic State (IS) terrorists in the Kerala and Karnataka states of India. What is the name of the terror group in India sponsored by ISIS? UN की एक रिपोर्ट है जिसमें आतंकवाद पे एक वार्निंग दी गई है, जिसमें बताया गया है कि इस्लामिक स्टेट के जो टेररिस्ट हैं वो केरला और कर्नाटका राज्यों में काफ़ी ज़्यादा संख्या में मौजूद हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा आतंकवादी संगठन है जिसे ISIS द्वारा स्पॉन्सर किया गया है? तो वो सही आंसर है वालिया ऑफ हिंद, जिसे हिंद प्रोविंस भी बोलते हैं। द हिंदू इस आर्टिकल से ये क्वेश्चन लिया गया है। UN रिपोर्ट फ्लैग्स IS थ्रेट इन कर्नाटका केरला। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट LDF इज ए coalition of left wing political parties in Kerala. Who are the two major political parties in this coalition? LDF केरला में जो लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका एक संगठन का नाम है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो LDF है उस संगठन की जो सबसे बड़ी दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है CPI-M एंड CPI। केरला में मेनली दो पॉलिटिकल फ्रंट हैं जिसमें एक है LDF और दूसरा है UDF, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की जो सबसे मेजर पार्टी है वो है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस वक्त अभी केरला में LDF की गवर्नमेंट है जिसमें CPI-M 59 सीट्स हैं और CPI के 19 सीट हैं। इसमें हम देखेंगे JDS और NCP दोनों ही LDF के ही कोalition पार्टनर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है इस वक्त। The Constitution Bench of Supreme Court of India has held that the governor is bound to convene a meeting of the assembly for a floor test on the recommendation of which of these? जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उसने ये डिसीजन दिया है कि जो गवर्नर है स्टेट का वो बाध्य है असेंबली मीटिंग को प्रस्तावित करने के लिए और फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि वो किसकी रिकमेंडेशन पे फ्लोर टेस्ट करवाने पर बाध्य है, और इसका सही आंसर है द कैबिनेट ऑफ द स्टेट हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। कैबिनेट के प्रस्ताव पे गवर्नर असेंबली में फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए बाध्य है। ये क्वेश्चन इस आर्टिकल से लिया गया है, कैबिनेट डिसीजन बाइंडिंग ऑन गवर्नर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू कन्वीन इट्स असेंबली सेशन आउटसाइड द लेजिस्लेचर प्रेमाइसेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दैट स्टेट? कौन सा ऐसा राज्य है जो राज्य के इतिहास में पहली बार अपने असेंबली के सेशन को जो लेजिस्लेचर प्रेमाइसेस है उससे आउटसाइड कंडक्ट कराएंगे? इन ऑप्शंस में से सही आंसर है बिहार। बिहार राज्य में असेंबली सेशन पहली बार लेजिस्लेचर प्रेमाइसेस के बाहर होगा। द हिंदू में जो इसका आर्टिकल था वो इस तरह है, बिहार हाउस टू कन्वीन आउटसाइड इट्स प्रेमाइसेस, डिसीजन टेकन ड्यू टू द COVID-19। और ये जो डिसीजन लिया गया है ये सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज एंटर्ड अ मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप विथ एस्ट्राजेनेका, अ ब्रिटिश स्वीडिश मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी, टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई 1 बिलियन डोजेज ऑफ द COVID-19 वैक्सीन बीइंग डेवलप्ड बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। जैसे आपको पता होगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक वैक्सीन डेवलप की है COVID-19 के लिए, तो उस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक कंपनी है जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका, ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है फार्मास्यूटिकल की। उसके साथ मिलके जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप की गई वैक्सीन है COVID-19 की, उसको मैन्युफैक्चर भी करेगी और उसको सप्लाई भी करेगी मार्केट में, जिसकी 1 मिलियन डोजेज वो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होनी है। पहला ऑप्शन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII,
सन फार्मास्यूटिकल, ल्यूपिन लिमिटेड, सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स। तो इसका सही आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन लिया गया है इस आर्टिकल से, जिसकी हेडलाइंस है सीरम इंस्टीट्यूट सीक्स नॉट फॉर वैक्सीन ट्रायल। 1600 पर्सन जो है इस एक्सरसाइज को ज्वाइन करेंगे अगस्त में। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विच इज रीऑर्गेनाइज्ड एज यूटी ऑन 31 अक्टूबर 2019? कि 31 अक्टूबर 2019 को जिस केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को बनाया गया था, तो उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ऑप्शन ए श्री दिनेश्वर शर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर किरण बेदी, ऑप्शन सी श्री राधा कृष्ण माथुर, ऑप्शन डी प्रफुल्ल पटेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी श्री राधा कृष्ण माथुर। द हिंदू में कुछ इस तरह है, लद्दाख लेफ्ट आउट इन कोल्ड 11 months आफ्टर बिकमिंग द यूनियन टेरिटरी। ये वहां की एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इशू इस पे बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेरिटोरियल एंड मैरीटाइम क्लेम ऑफ चाइना over the South China Sea has been rejected by the Australia recently. The South China Sea is a part of which ocean? South China Sea जो है, इसके जो टेरिटोरियल और इसके मैरीटाइम पे जो चाइना क्लेम करता है, उसको ऑस्ट्रेलिया ने रिजेक्ट किया है। जो साउथ चाइना सी है वो किस ओशन में है? ऑप्शन ए इंडियन ओशन, ऑप्शन बी पैसिफिक ओशन, ऑप्शन सी अटलांटिक ओशन और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है पैसिफिक ओशन। इट्स एन आर्म ऑफ पैसिफिक ओशन। इस एरिया को साउथ चाइना सी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, after the US order of closing down the Consulate General of the China in Houston, Texas, China has retaliated by asking which Consulate General of USA in China? US के द्वारा जब कॉन्सुलेट जनरल ऑफ चाइना जो ह्यूस्टन में था उसे जब क्लोज करने के ऑर्डर दिए गए, उसके बाद उसके बदले में चाइना ने भी चाइना में यूएसए का कॉन्सुलेट जनरल है उसको बंद करने की बात की है। तो इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा कॉन्सुलेट जनरल है जिसे चाइना ने बंद करने का ऑर्डर दिया है। कॉन्सुलेट जनरल ऑफ वुहान, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ संघाई, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ चेंगडू, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ शेन्या। आपको बता दूं मैं कि चाइना में यूएसए के 5 कॉन्सुलेट जनरल हैं और एक एम्बेसी है जो बीजिंग में है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है कॉन्सुलेट जनरल ऑफ चेंगडू। इस कॉन्सुलेट जनरल को बंद करने के पीछे भी चाइना ने स्पाइंग और एस्पियोनेज और उसकी नेशनल सोवरेनिटी को खतरा बताया है इसका रीजन। एंड दिस वाज द आर्टिकल इन टुडेज न्यूज़पेपर, यूएस कॉन्सुलेट इन चेंगडू रेडी फॉर क्लोजर, जिसमें आपको एक एम्प्लॉय जो है जो इंसिग्निया है उसे रिमूव करते हुए दिखाया गया है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, जिसको APSEZ भी बोलते हैं, इंडियाज बिगेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटिंग फर्म, इज गोइंग टू एक्वायर विच डेट लेडन पोर्ट ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि जो अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कंपनी है, जो इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पोर्ट ऑपरेटिंग फर्म है, वो कर्ज में डूबे हुए एक पोर्ट को एक्वायर करने जा रही है। उस पोर्ट का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए डिगी पोर्ट मुंबई, ऑप्शन बी हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी पारादीप पोर्ट उड़ीसा, ऑप्शन डी मुद्रा पोर्ट गुजरात। तो इसका सही आंसर है दिघी पोर्ट मुंबई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए और खूब मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।